देखो आज हम देखो गुणनखंड पे जो हमने थ्योरी बताई है उस पर प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे संख्या हमें ली है 10,800, ठीक। और 10,800 में 23 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन पूछेंगे, हैं। तो पहला जो 23वां क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार निकालना है। तो प्रकार निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करना पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं 10,800, फिर से इसको करते हैं तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 0 फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 दूना 4 7 दूनी 14 0 फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 0 फिर और काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और एक उधर चला जाएगा 5 दूना 10, क्या कर रहा है 6 दूनी 12 एक उधर चला जाएगा और 7 आएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 इधर आ जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है। और इसको काटेंगे फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा, है ना। फिर काटेंगे इसको 3 से तो 3 7 21 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से फिर काटेंगे तो 5 25, 5 से फिर 5 15। तो इसको अगर देखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें पूछा क्या है, गुणनखंडों के कुल प्रकार पूछा है। तो प्रकार निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, देखो एक प्रकार का तो ये गुणनखंड हो गया यानी 2, एक प्रकार के ये गुणनखंड हो गए यानी 3 और ये, तो टोटल प्रकार कितने निकल के आ रहे हैं 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो संख्या दी गई है उसके पहले इसे फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर हमने किए, फिर उसको इस रूप में लिखेंगे, बताया था कि नहीं। तो इस रूप में भी लिख लिया। फिर क्या करेंगे, जो पावर है घात है इन घातों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, घातों को बताया था कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड संख्या हमने बताया था 72 उदाहरण के। तो सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेंगे, जितनी संख्या आएगी उसको इस रूप में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो घातें हैं उन घातों को जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ोगे तो अभाज्य गुणनखंड निकल के कितने आ जाएंगे 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 और 2 9। तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने निकल के आ जाएंगे 9। लेकिन प्रकार कितने हैं अभाज्य गुणनखंडों के 3। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा 25वां, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम यही प्रोसेस करेंगे, है ना। ऐसे काटेंगे 10,800, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो फिर लिख लिया इसको 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है, टोटल गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो क्या करेंगे, जो पावर है इसमें एक एक बढ़ाते हैं। पावर में क्या करते हैं, एक एक बढ़ाएंगे। इसमें एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, इसमें एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4 और इसमें एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब बस तीनों का गुणा करा देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी 60। समझ पाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 के 25 तक हैं। अब इसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है। 26 में देखो ये वाला क्वेश्चन, इकाई और खुद को छोड़कर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो अब हम अगर गुणनखंडों की संख्या पहले कुल निकाले थे तो कितनी निकल के आई थी 60, यानी हमारी संख्या कौन है 10,800 है। तो अगर इसके गुणनखंड आप निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा पहला, फिर 2 निकल के आएगा, जैसे 72 के बताया था ना, जिससे कट जाए तो ऐसे डॉट डॉट बीच में बहुत सारे आएंगे। और लास्ट वाला जो गुणनखंड होगा वो 10,800 यानी खुद होगा, ये होगा कि नहीं, बीच में बहुत सारे होंगे। लेकिन बहुत सारे कितने होंगे हमने बता दिया, टोटल मिला के कुल कितने निकल के आ रहे हैं 60। टोटल कितने निकल के आ रहे हैं हमें पता चुका है 60 निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि इकाई और खुद को छोड़कर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला काम करना होगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे। कितने निकालेंगे, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कैसे निकाला आपको हमने बता दिया, ठीक। कैसे निकालोगे कुल गुणनखंड, तो 2 की पावर 4 है, इसका वो निकालना है इस रूप में, गुणनखंड के रूप में। 3 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 2 है। अब कुल गुणनखंड निकालोगे तो पावर में एक एक बढ़ा के गुणा करना है। तो एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे तो 4 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 3। अब गुणा कर देंगे तो कुल गुणनखंड आ गए 60। कितने आ गए 60, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, इकाई और खुद को छोड़कर।
इकाई यानी एक, इकाई यानी एक, तो एक ये, अब खुद को कही दे तो ये खुद संख्या, तो दुई लोगों को छोड़ देना है, यानी दुई गुणनखंडों को छोड़ देना है। टोटल कितने निकाले हैं आप? 60। 60 में से दुई को घटा दो तो कितने गुणनखंड बचे अब? 58। कितने बचे? 58। बात समझ पाए कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 58। अगला क्वेश्चन जो है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए आप क्या करते थे? हमने आपको तरीका बताया था। विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे पहले आप इसके ये वाले फैक्टर ऐसे करोगे, फिर इसको इस रूप में लिखोगे, इसको गुणनखंडों के, तो इस रूप में लिखोगे तो 2 की पावर 4, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर इसको इस रूप में लिखोगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यहीं तक जाएगा। इधर हाँ देखो हम बता रहे हैं, इस तरीके से बताए थे, 2 तरीके बताए थे। और इसके अलावा क्या करते हैं? देखो एक और, 1 मिनट, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे लिखा था, यही तरीका हमने बताया था आपको, ठीक। फिर क्या करते हैं इसमें? देखो इसमें जो विषम वाली संख्या है, देखो विषम वाली संख्या से अगर गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ इसका निकालोगे तो 1 आएगा विषम, यहाँ इसका निकालोगे तो 2 आएगा, यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8, यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। अच्छा मैं विषम, इधर देखो इसका अगर निकालोगे, इसका 5 वाले का कहाँ गया? 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, इसका मतलब हो गया 10। इसका निकालोगे, इसका तो इस गड़बड़ हो गया 25, इसका निकालोगे तो 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमें क्या करना होता है? विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमें सम वाले सब काटना पड़ेगा। सम वाले सारे गुणनखंड जो होते हैं उन्हें काटना पड़ेगा। तो सम वाले अगर देखो यहाँ पे कौन आया है, इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, है ना? इसे तो काटते हैं। इसके अलावा इधर देखो, इसमें कोई सम दिख रहा है क्या? इसमें कोई नहीं दिख रहा सम, इसमें कोई सम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो अब चाहो तो इसे गिन लो डायरेक्ट, है ना? तो गिनोगे तो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे निकल के आएंगे। या फिर अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? इसको ऐसे लिखने के बाद 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसको क्या करेंगे? सम वाले को काट देंगे। किसको काट देंगे हम? सम वाले को काट देंगे। सम वाला कौन है? ये वाली संख्या, इसको काट देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? इसमें 1 बढ़ाएंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे हम, तो 1 बढ़ाएंगे, इसकी पावर कितनी है? 3, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3 चौके 12 है, तो 12 निकल के आएंगे। इधर 8 निकल के आ रहा था, कुछ गड़बड़ आ रहा क्या? रुको, गड़बड़ गिरना नहीं भाई, गुणा करना है। इसको निकालोगे, देखो इससे निकालोगे तो टोटल 1 आएगा, इससे निकालोगे तो 1 2 3 4, इससे 4 आएंगे और इससे निकालोगे तो 1 2 3 आएंगे। ये गड़बड़ थोड़ा हो गया। अब इसका गुणा कराएंगे तो 4 3 12 गुणा कराते हैं, इसको गिन करके तब गुणा कराते थे, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट आप अगर कर लो तो ये लिखने के बाद किसको काट दोगे? आप विषम वाले को काट दोगे और जो विषम वाली है उसकी 1 पावर बढ़ा करके आप निकाल लोगे गुणा करा के, ठीक है। तो ये वाला तरीका ठीक है, इसमें थोड़ा हमने आपको बताया तब बताया था, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर देखो तो बस क्या करना है आपको, अगर विषम गुणनखंड पूछे तो क्या करना है? जो सम वाली पावर है इसको काट दो, इसमें क्या करना है? 1 बढ़ाना है तो हो जाएगा 4, इसमें भी 1 बढ़ाना है तो हो जाएगा 3 और दोनों का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 12, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27वां भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक। 28वां 29 30वां ये सब क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो इसके लिए हमने क्या बताया था? पहले टोटल गुणनखंड निकाल लो, टोटल के बाद फिर विषम गुणनखंड निकाल लो और टोटल में से विषम घटा दो, सम आ जाएंगे। ऐसे तो किया था। तो टोटल गुणनखंड जब इसके निकालते हो तो भैया सबसे पहले फैक्टर करेंगे, और फिर इसको करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो कुल निकालोगे गुणनखंड कितने आ जाएंगे? तो 60 आ जाएंगे। क्या है? क्योंकि ये 4 है, 4 में 1 जोड़ोगे 5 गुणा 4 गुणा
3 बराबर आ जाएगा 60। तो कुल गुणनखंड कितने आ गए 60। अब हम विषम निकालेंगे, तो विषम के लिए क्या करते हैं, विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सम वाला जो है इसको काट देते हैं और इसमें एक एक बढ़ा करके गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसमें एक बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 3, तो 12 आ जाएगा। अब हमें सम निकालना है, तो सम के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, सम के लिए बताया था कुल में से विषम घटाओ, कुल में से विषम घटाओ। तो कुल कितने हैं 60, 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 48। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और दूसरा नियम भी है इसका, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट वाला भी चाहो तो बता दें। देखो डायरेक्ट वाला क्या है, मान लो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तुमसे कह रहा है सम गुणनखंड निकालने हैं इसके। कौन से निकालने हैं सम। तो तुम्हें अगर हमें कुल ना निकालना पड़े ना विषम निकालना पड़े, डायरेक्ट सम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए देखो जो सम गुणनखंड अगर कहे तो जो सम संख्या है, सम संख्या ध्यान सुनना, अगर सम गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है तो जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको वैसे लिख लो, ठीक, काटना नहीं है उसमें। जैसे विषम वाले में सम को काट देते थे, अब विषम वाली संख्याओं के ऊपर जो पावर है उनमें एक एक बढ़ा के गुणा करा देते थे। लेकिन सम अगर संख्या गुणनखंड पूछे तो जो सम वाली संख्या है उसकी पावर जितनी है उसको वैसे के वैसे लिख दो, सम वाली पूछे तो। अब विषम वाले में क्या करना है, जो पावर है एक बढ़ाओ तो 4, इसमें भी विषम है, देखो विषम है संख्या, इसकी पावर को एक बढ़ाओ तो 3, गुणा करा दोगे 4 चौके 16, 16 तियाँ 48। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये वाला मेथड आप चाहो अपनाओ, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे वो, ठीक, समझ पाए। तो 48 आंसर शायद। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 29वां, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, गुणनखंडों का योग। तो योग ज्ञात करना बड़ा आसान था, हमने बताया था। तुरंत सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद इस रूप में लिखेंगे, तो लिख लो इसको तुरंत, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, एक एक करके डील करना है। तो पहले इसको ले लो, तो इसको लोगे तो 2 4 है, 4 की पावर 5 हो जाएगा -1 अपॉन में 2 -1, ठीक, इंटू इसका करेंगे तो 3 है, 3 की पावर 3 है ना योग के लिए, तो 3 का एक बढ़ाओ 4 हो जाएगा -1 अपॉन 3 -1, ठीक, इंटू इसका करेंगे तो 5 की पावर 3 -1 अपॉन 5 -1 करेंगे तो ये 2 दूना 4 दूना 8 16 दूनी 32, 32 में से एक गया 31 बटे 1 गुणा इसका करेंगे 3 तिरका 9 त्रिक 27 तिरका 81 है ना। तो 81 में से एक गया, कितना बचा 80, और यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू इसका करेंगे 55 25 पंचे 125, तो 125 में से एक गया तो 124 बचेगा ना, 124 और 4 बचेगा, ठीक। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, ठीक, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। अब गुणा करा लो आप, तो ये हो जाएगा 310 गुणा 124, इसका गुणा करा लोगे आप, आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, कर लो भाई गुणा, अपना इस हिसाब से करोगे तो वही आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। तो आंसर इसका कितना आना चाहिए, करो भाई गुणा करो। तो इसका देखो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 38,440, ठीक। इसका गुणा कर लेना आप लोग, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो यह 29वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 30वां 31वां 32वां ये देख लेते हैं। देखो अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 30वां, इकाई एवं खुद को छोड़कर गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके योग निकालना टोटल, तो योग कर सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो कर ही लेते हो आप, करेंगे तो फिर से करके दिखा देते हैं। तो भाई इसको करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 करेंगे, तो इसको हमने फिर से तरीका बता देते हैं। 2 है, 2 के ऊपर 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, 5 हो जाएगा -1 बटे 2 -1, फिर इसको इंटू 3 की पावर 4 -1 अपॉन 3 -1। अब ये बताएं क्या कि ये क्या हो रहा है, तो पता है सब तुम लोग हैं, इंटू 5 की पावर 2 है, इसको 1 बढ़ा देंगे 3 -1 5 -1। अब निकालेंगे योग, पहले निकाल लें हम, ठीक। तो निकालेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 31 बटे 1 है ना, इंटू इसका करेंगे तो कितना आया था 3 तिरका 9 त्रिक 27 तिरका 81 80 और बटे 2 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो 125 -1 यानी 124 बटे
4 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 10 बाद में चला जाएगा, ये हो जाएगा 310 और गुणा 124, और इसका जो निकल के आया था वो कितना था 38,440। ये योग निकल के आया था टोटल, यानी जितने इसके अब गुणनखंड हैं सभी का योग ये निकल के आया था। लेकिन अब क्या रहा है, कह रहा है इकाई और खुद को छोड़कर। तो देखो अब इसके अगर हम बात करेंगे गुणनखंडों की 10,800 की, ठीक, तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका गुणनखंड 1 से शुरू होगा, 2 होगा, बीच में बहुत सारे होंगे और लास्ट वाला कौन होगा 10,800। तो क्या कह रहा है फिर समझिए, इकाई यानी इसको और खुद को यानी इसको छोड़कर। अब यहाँ 2 नहीं काउंट करो कि एक अखा गिन लेनी है, एक अखा गिन ले 2 ही, इकाई इसको भी लेना है, ठीक, 1 ले लिया, और इसको यानी इसको खुद को लेना है तो प्लस 10,800, इनको दोनों को लेना है। क्या कह रहा है, इकाई एवं खुद को छोड़कर गुणनखंडों का योग ज्ञात कर दीजिए। तो टोटल तो गुणनखंडों का योग ये था, लेकिन इसको और इसको छोड़ देना है। छोड़ना का मतलब घटाना है अब इनको, तो घटा दो इसको। तो इसको घटाओगे तो भाई कितना हो जाएगा, देखो 10,800 है तो हो जाएगा 10,801। अब इसको आप घटा तो सकते हैं, ये सब लोग घटा सकते हो, तो कितना आएगा देखो 10 कितना आ जाएगा 27,639, इतना आ जाएगा आंसर, इसको घटाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ पाए इस क्वेश्चन का, तीसरे का। 31वां देखो क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, गुणनफल के लिए सूत्र बताया था संख्या, ठीक, की पावर, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, ये तो बताया था, गुणनखंडों की संख्या अब पूरे के बटे 2, यही तो बताया था सूत्र, याद होगा। अब देखो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल ली थी, अब नहीं निकाल लेते तो फिर से निकाल लेते हैं। देखो ये हमने इस रूप में लिखा, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, एक एक बढ़ा करके गुणा करा देते हैं, यही तो करते हैं। तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 5, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 4, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3, गुणा करा देंगे तो 60। तो कुल गुणनखंड कितने हैं 60। तो संख्या तुम्हारी कितनी है, संख्या कितनी है देखो 10,800, तो यहाँ संख्या की जगह लिखेंगे 10,800, और उसके ऊपर पावर कितनी चढ़ेगी, तो 60/2, कितनी चढ़ेगी 60/2, काट देंगे तो आ जाएगा 30, यानी 10,800 की पावर 30, ठीक, ये तो इसका हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि कितने अलग अलग तरीके से दो संख्याओं के गुणनफल को लिखा सकता है। नंबर ऑफ वेज हमने बताया था कि नहीं, कितने तरीके से दो संख्याओं का गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको बस हमने बताया था नंबर ऑफ वेज का फार्मूला याद है कि नहीं, कुल गुणनखंड बटे 2। जब भी आप इसको अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जब भी आप नोट्स बनाओगे तो बार बार सूत्र लिखोगे, तो बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो बस लिखेंगे आप क्या, कुल गुणनखंड कितना निकल के आया था 60, तो 60/2 कट गया तो 30, तो इसका आंसर 30, उसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। 31वें का आंसर ये आ रहा है तुम्हारा, 30वें का आंसर 32वें का ये आ रहा है, और 30वें का आंसर ये आ रहा है। तो अभी 23 से लेकर के 32 तक जो सारे क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए, ठीक। इसके आगे देखेंगे बात।